अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ चांडे शो में आपको खुश आमदीद। आज है एक बहुत बड़ी खबर और ये है कि सिंध के अंदर बहुत ज़बरदस्त आलीशान किस्म का एक नया सीएम सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है और जिसका ठेका एक मनपसंद ठेकेदार को दिया गया है। इसमें सीएम सिंध का अपना क्या मुफाद है, इस पर भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और उसके साथ सिंध के अंदर डाकुओं के खिलाफ एक लग्जरी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आपको पता है ये जो ऑपरेशन है ना, ये भी एक अर्निंग का बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि जून आ रहा है। जून से पहले पहले पुलिस को अपना बजट खत्म करना होता है, वरना ये लैप्स हो जाएगा। इसलिए इसमें अरबों रुपए का खर्चा किया जा रहा है और पहली बार मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर शायद इस किस्म का ऑपरेशन नहीं हुआ होगा जो अब होने जा रहा है। या तो हमने जंगों में देखा है कि मीडिया को बुलाया जाता है, उनको कवरेज की इजाजत दी जाती है, और पहली बार कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक नाम निहाद ऑपरेशन है, उसके लिए जिस किस्म की तकरीब सजाई गई है ये आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सिंध सेक्रेटेरिएट या नया सीएम हाउस सेक्रेटेरिएट जो बनाया जा रहा है। तकरीबन इसकी पुरानी बजट जो है वो 3 अरब रुपए के करीब थी और ये आमिर पाकिस्तानी नामी एक ठेकेदार है जो वजीर आला सिंध के बहुत करीब समझे जाते हैं। और ये वो ठेकेदार है जिसके खिलाफ कुछ साल पहले बहुत बड़ी मुहिम भी चली थी। उन्होंने कुछ गालियां निकाली थी, इस तरह के उनकी ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें एक ज़बान को टारगेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ गालियां बक रहे हैं और उस पर उनके खिलाफ बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया था पूरे सिंध के अंदर। आज उस ठेकेदार को वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और उसकी टीम आंखों का तारा बनाई हुई है। और सीएम हाउस का जो नया एक सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, मेरियट होटल और वजीर आला सिंध का कराची के अंदर जो मौजूदा वजीर आला हाउस है, उसके बराबर में एक तकरीबन उस वक्त में 2007 की बात 2014 और 15 की बात करूंगा तो उस वक्त की जो उस प्लॉट की मालियत थी वो तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए की थी। और आपको मालूम होगा कि उसके बराबर में एक एम्बेसी भी थी जो धमाके के बाद फिर उसको खाली करवाया गया था। और अब उस जगह पर नया वजीर आला हाउस और सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है। इसका ठेका देने का मकसद ये है कि आमिर पाकिस्तानी, क्योंकि हिसाब किताब के बहुत अच्छे समझे जाते हैं, उसके साथ लेन देन बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वज़ीर आला हाउस के जो करीबी लोग हैं जो वज़ीर आला को भी चला रहे हैं और उनके सारे सिस्टम को संभाल रहे हैं, उन्होंने आमिर पाकिस्तानी का इंतखाब किया है और ये ठेका अब उनको दिया जा रहा है। 3.5 से 4 अरब रुपए कहा जा रहा है कि इसका तखमीना है, लेकिन ये 10 अरब रुपए तक चला जाएगा। जिस तरह से सिंध असेंबली का ठेका जो है वो पहले 5 अरब, 3 अरब, फिर 5 और उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते गए थे, तो इसका भी इसी तरह से होगा। ये वज़ीर आला हाउस जो नया बनेगा ये लग्जरी होगा, इसके कई फ्लोर होंगे और वज़ीर आला हाउस में जो इजलास होते हैं वो फिर वहीं होंगे और वज़ीर आला शायद ये समझते हैं कि अगले 5 साल भी उन्हीं के होंगे। तो कोशिश उनकी यही है कि एक ऐसा बुनियाद रख के जाएं जिसकी कमाई अभी उनके पास जाएगी और बाद में दूसरे उनसे खाते रहेंगे। तो सिंध सेक्रेटेरिएट क्योंकि ऐसी जगह पे है जहां वज़ीर आला जब काबीना के इजलास करने जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, गाड़ियां रुक जाती हैं, बहुत तकलीफ होती है। सेक्रेटेरिएट की जो स्ट्रक्चर है वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए इन्होंने नया ये फैसला किया है। और आमिर पाकिस्तानी के बारे में बताऊं कि ये करप्ट तरीन एक शख्स समझे जाते हैं। इनको अरबों रुपए के ठेके अब तक हुकूमत सिंध दे चुकी है और आपको पता है कि सिंध के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो मुफ्त में नहीं दी जाती, ख़ासतौर पर एक धक्का भी है वो भी फ्री में नहीं होता। तो इसलिए इतने बड़े पैमाने पर ये जो ठेकेदारी का सिलसिला है ये चल रहा है और हर बंदे ने अपने अपने ठेकेदार रखे हुए हैं। अगर इरिगेशन में बात करें तो शेरमन मुगेरी, उनके सिवा कोई नहीं है। अगर वर्क्स एंड सर्विसेज में आप आएंगे तो फिर पहले डावत सिस्टम था, अख्तर डावत जो दादू का एक छोटा सा बंदा जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, यूरोप में कारोबार हैं। इरिगेशन में आएंगे तो आपको ज़रीफ खेड़ो मिल जाएगा, सरदार शाह मिल जाएंगे जो अरबपति लोग हैं, वकार कादरी मिलेंगे, इनायत चन्ना जैसे छोटे से किलारक जो हैं उनकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें मिलेंगी। और इसके साथ साथ आरबीओडी करप्शन के मेन किरदार थे वो एक छोटा सा क्लर्क जो इरिगेशन डिपार्टमेंट चलाता है, स्टिल उनके पास सारे अख्तियारात हैं। तो उस पर मैं एक अलग प्रोग्राम में पर्दा उठाऊंगा, उसके बारे में उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। वकार लेगारी के ऑडियो क्लिप्स भी मैं आपको सुनवाऊंगा, उसकी करप्शन की दास्तानें सुनाऊंगा। इस तरह से ज़रीफ खेड़ो जो इस वक्त वज़ीर आला
की आशीर्वाद से सेक्रेटरी इरिगेशन बनने जा रहे हैं, जो कभी भी नहीं हो सकते। कैडर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की या उनकी डिसीजंस की खिलाफ वर्जी करके उनको सेक्रेटरी इरिगेशन बनाया जा रहा है, जो जूनियर है। कैडर नॉन कैडर और कैडर का जो एक फ़र्क है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कोई भी नॉन कैडर जो है वो कैडर पोस्ट पे नहीं आ सकता, लेकिन इन्होंने रूल्स में तरमीम करके उनको नवाजने की कोशिश की है। एक नाम निहाद एक्सपर्ट है इरिगेशन का, जिसने जितना माल लूटा है उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी उनके घर की, और मेरा अगर आप पिछला व्लॉग देखेंगे तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे चुका हूं पहले भी, कि ज़रीफ खेड़ों ने किस तरह से माल बनाया। तो ये छोटे छोटे जो अफसरान थे इस वक्त अरबपति बन गए हैं, यही सारा सिस्टम इस वक्त चला रहे हैं। तो इरिगेशन में ज़रीफ खेड़ो, सरदार शाह भी चीफ इंजीनियर सखर हैं, तो उनका भी कंपटीशन चल रहा है कि किसी तरह से वो भी सेक्रेटरी इरिगेशन बन जाएं। लेकिन अब देखते हैं, बोली जो जितने ज़्यादा लगाएगा उसको ये कुर्सी मिलेगी। तो ये सूरत हाल है। और एक किलर है, मामूली किलर है, छोटा सा एक बंदा, और जिसने खैर मोहम्मद डायरी एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसमें अरबों रुपए की करप्शन की और बहुत ज़्यादा पैसे खाए, और वो बड़े अरसे तक उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे खैर मोहम्मद डायरी। उनके साथ मिलके इसने बहुत माल कमाया, और आज ये दोनों जो हैं अपने आप को बचाने में मसरूफ़ हैं। उनके खिलाफ नेब की इंक्वायरी भी थी, उसमें नाम निकलवाया उसने किस तरह से। और मैं इस हवाले से जो नेब के एक अफसर थे उन्होंने मेरे से तफसीलात ली थी, तो मैं उनको दोबारा यही मतलब यही था कि भाई किसी की भी आप तफसील दें तो फिर बाद में वो मामला ख़राब हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त सिंध के अंदर चल रही है। तो मैं यही बता रहा था कि देखें, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फ्रंट मैन है, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऐसा अफसर है जो ये सारा माल कमा के दे रहा है। अगर आप एक्साइज की बात करें तो तमाम सिंध काबीना के वजीर चेंज हो जाएंगे, मुकेश का चावला चेंज नहीं होगा, क्योंकि मुकेश कुमार चावला जिस तरह से ईमानदारी से अपना हिस्सा दे रहे हैं वो एक बड़ी बात है। तो उस पर भी मैं अलग से आपको बताऊंगा कि मुकेश कुमार चावला वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन कितना माहाना कलेक्ट करते हैं और 200 गुत्तों से, और कितना आगे देते हैं। उसके साथ चौकियां जो हैं वो कितना पेमेंट करती हैं, तो उन पर भी मैं बाद में पर्दा उठाऊंगा। लेकिन आते हैं इससे आमिर पाकिस्तानी पे। तो ये आमिर पाकिस्तानी इस तरह के एक फ्रंट मैन हैं, मुबैना तौर पर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे पता नहीं वज़ीर आला साहब को पता है या नहीं, लेकिन उनके लोगों की आशीर्वाद से ये ठेका उनको मिल रहा है और ये बनाने जा रहे हैं। अब तक की यही खबर है, बाद में ये चेंज हो सकता है वलालम। तो हर डिपार्टमेंट में इनके फ्रंट मैन हैं, ठेकेदार हैं। और ठेकेदारों में अगर आप देखेंगे तो इरिगेशन में ये एक मैंने जैसे बताया शेरमन मुगेरी, उसका आप 10 साल पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको एक मामूली सा बंदा मिलेगा, और आज वो खरबपति एक इंसान है। और खरबपति कैसे बना, किस तरह से बना, ये पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में जिस तरह से उस पर हाथ रखा गया, अब वो MPA बनने के ख्वाब रख रहे हैं ताकि वो सियासत में आए और जो पैसा कमाया है उससे आवाम की खिदमत करें। तो मैं इन तमाम किरदारों को अब मरहलेवार बेनकाब करूंगा एक एक कैरेक्टर पे, ताकि आपको भी समझ में आए स्टोरी। और इस CM हाउस बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी तरह से काम जो है बन जाए, क्योंकि अगली इलेक्शन में इतनी ज़रूरत होगी पैसों की जिसको पूरा करने के लिए सारा करना पड़ेगा। दूसरा आते हैं कच्चे में डाकुओं की। आपको मैं फुटेज अगर कोशिश करके दिखाऊंगा कि ये फुटेज आप देख रहे हो, इसमें कराची से सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर दावत दे के बुलाया गया, टेंट लगवाए गए, एक खाना तैयार किया गया, रेस्ट हाउसेस गेस्ट हाउसेस बुक किए गए, और एक पूरी टीम को दिखाया जा रहा है कि हम जो हैं घोटकी में कच्चे में ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ऑपरेशन जो अवाम के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, जो मीडिया को सिर्फ दिखाने के लिए और उनको एंटरटेन करने के लिए किया गया। इनमें मीडिया का कसूर नहीं है, उन दोस्तों का जो वहाँ कवरेज के लिए गए हैं, उनको यकीनन इदारों ने कहा होगा कि अब जाएं। लेकिन मैं पहली बार सिंध की तारीख में देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की तारीख में कोई इस तरह का ये ऑपरेशन हो रहा होगा जिसमें SSP DIG के साथ बैठे हुए हैं, और इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे किसी शादी की तकरीब में आए हुए हैं या फिर कोई मोटरवे का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तो नहीं लग रहा, और ये सिर्फ फर्जी एक दिखावा है। क्यों कि जहां डाकू रहते हैं जाहिर है उन्हीं के बराबर में ये प्रोग्राम करने की जुर्रत ही नहीं रख सकते। ये सब कुछ ड्रामा दिखावा मीडिया को इस तरह इसलिए दिखाया जा रहा है कि भाई पैसा खर्च कर रहे हैं हम,
اور کل جا کے یہ جب کیسز کھلیں گے تو ان میں یہ پروف پیدا دیں گے کہ ہم نے میڈیا کے سامنے یہ ہم نے آپریشن شروع کیا تھا، یہ کیا تھا۔ ڈاکو اتنے پاورفل ہیں کہ پولیس والوں کی بختر بند گاڑیوں کے اندر سے گولیاں گزر کے چلی جاتی ہیں، اور کئی پولیس افسران جو ہے نا اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں شہید کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ شہید کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ رشوت خوری کریں، غریبوں پہ جھوٹے مقدمات درج کریں، چھوٹے افسران کی بات نہیں کر رہا سپاہی لیول کی، میں بڑے لیول پہ کر رہا ہوں، جو سندھ کے اندر لوگوں سے زیادتیاں کریں، وڈیروں کی غلامی کریں، ان کے بوٹ کی پالش کریں، اور سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں کو اٹھا کر بند کریں، ان لوگوں کی اگر کوئی موت ہو جائے تو ان کو شہید کہلانا میرے خیال میں شہیدوں کی توہین ہے۔ جو لوگ عام لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، جو پی ایس پی اور سی ایس ایس کر کے بھی ان عہدوں پر آتے ہیں اور تھوڑے عرصے میں مال بنا کے ایک خود کو جو ہے نواب سمجھتے ہیں، تو ایسے افسران کی میں حمایت نہیں کروں گا۔ چند افسران ضرور ہیں سندھ پولیس میں جو اچھے ہیں، لیکن ان کے پاس اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دکھاوا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جون جو کیونکہ آ رہا ہے تو اس میں کلوزنگ ہوتی ہے بجٹ کی، تو پولیس کے پاس جو بجٹ ہوتا ہے وہ اپروول ایمرجنسی میں کروا کے اس کے پیسے خرچ کرنے کے لیے یہ دکھاوا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپریشن کیا، اور یہ کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ سارا دکھاوا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپریشن کے نام پر یہ پیسہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ جون جو ہے 30 جون سے پہلے اگر یہ پیسے خرچ نہیں کریں گے تو ان کے پیسے لیپس ہو جائیں گے، تو انہوں نے ایمرجنسی فنڈ کے نام پر ادھر ادھر کر کے یہ سارا فکس کیا ہوگا، جس میں حصہ آئی جی کو جائے گا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جائے گا، اس کے بعد پھر بلاول ہاؤس جائے گا، اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں پھر جو مختلف حساس ادارے ہیں ان کے افسران کے پاس بھی یہ حصہ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سارا پیسہ خرچ کرنے کا ایک ڈرامہ ہے، اس میں کسی قسم کی ان کی نیت نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کو ختم کیا جائے اور سندھ کے کچے کو ڈاکوؤں سے آزاد کروایا جائے، کیونکہ ڈاکوؤں کا وہاں بہت بڑا عمل دخل ہے، وہ بہت پیسے دیتے ہیں، کما کے دیتے ہیں، زمینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب پورے سندھ کے اندر سیلاب آتا ہے، دریائے سندھ پورا ڈوب جاتا ہے، ایک درخت کی چوٹی بھی نظر نہیں آتی، تب بھی ڈاکو پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو آج یہ جو پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، جب پانی ہوتا ہے، جب کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی ہے، تب یہ ڈاکو کہاں چلے جاتے ہیں۔ تب بھی میں نے یہ وائرل ایک میری ویڈیو ہوئی تھی، میں نے سوال پوچھا تھا۔ تو اس میں نیت صرف یہ ہے، جس ڈھٹائی سے، جس بے شرمی سے یہ سندھ پولیس ڈاکوؤں کے خلاف نام نہاد آپریشن کر رہی ہے، اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ان کو بجٹ جو ہے ان کے پاس ہے، جو پیسہ ہے، یہ کسی طرح سے دکھائیں کہ ہم نے خرچ کیا ہے۔ اب گولیاں کہاں گئیں، بختر بند گاڑی میں تیل کتنا گیا، یہ کسی کو کوئی حساب نہیں ہونا ہے، بعد میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ بھائی تم نے کتنی بختر بند چلائی تھی۔ تو اس لیے یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کرپشن کرنے کا۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکو اگر ختم ہو جائیں گے تو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی یتیم ہو جائے گی، سردار یتیم ہو جائیں گے۔ تو ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کچھ اور بھی قوتیں ہیں جو یتیم ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ کرپشن اور ڈاکو راج سندھ کے اندر سے یہ کبھی بھی میرے خیال میں ختم نہیں ہونا، اور معصوم بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ کشمور کندکوٹ سے ایک بیچارہ معصوم ہندو بچہ اغوا کیا گیا، اس کے ہاتھ باندھ کے اور اس کو کہا جا رہا ہے اب کھانا کھاؤ۔ وہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، بہت بھیانک قسم کی ویڈیو ہے، اور مگر پولیس کو کوئی احساس نہیں۔ کسی امیر اور وڈیرے کا بیٹا ہوتا تو شاید آزاد ہو چکا ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے کسی پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں، چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔